पलटू, पलटू, तू कहाँ है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी जगह एक रात में जागने वाले पक्षी ने मानव आवाज सुनते ही विकट स्वर में चीख मारी। मैं अमित हूं। दक्षिण बंगाल के एक छोटे से गांव मुक्तिपुर में हमारा घर है। एक दिन शाम को जब हम सब फुटबॉल खेलने में व्यस्त थे, तभी अचानक काल बैसाखी का भयानक तूफान आ गया। उसके साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। खेल छोड़कर जान बचाने के लिए हम सब इधर उधर भागने लगे। मैं और पलटू गेर उस बड़े पेड़ के नीचे जाकर छिप गए। मैं और पलटू पेड़ के नीचे बैठे हुए तूफान और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी पलटू ने कहा, अमित, आज रात पालों के आम के बाग में आम बटोरने चलेगा? ऐसा तूफान आया है, बहुत सारे आम गिरे होंगे। रात में? लेकिन रात में मुझे जाने नहीं देंगे। घर में बताएगा ही क्यों? मैं तेरे घर के पीछे आकर धीरे से 2 बार तेरा नाम पुकारूंगा और तू चुपचाप बाहर निकल आना। अच्छा, ठीक है। तू जब कह रहा है तो मैं जागता रहूंगा। तब तक तूफान थम चुका था और बारिश भी लगभग रुक गई थी। इसलिए हम दोनों वहां से निकल पड़े और अपने अपने घर लौट गए। मैं खाना पीना खत्म करके अपने कमरे की बत्ती बुझाकर चुपचाप बैठा था। पलटू का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो इतनी देर क्यों कर रहा है? कौन जाने आखिर हम कितनी रात में निकलेंगे। तभी अचानक मुझे पलटू की आवाज सुनाई दी। अमित, अमित। आवाज सुनते ही मैं चुपचाप घर से बाहर निकल आया। पलटू, इतनी देर क्यों कर दी? घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई। अमित, तू बैग लाया है ना? हाँ, लाया हूं। तो फिर चले? कोई देख तो नहीं लेगा ना? इतनी रात को कौन जाग कर बैठा है तुझे देखने के लिए? तू बेकार में इतना डर रहा है। इतना कहकर पलटू आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। झिंगुरों की लगातार आवाज चारों ओर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों की दरारों से किसी अदृश्य साए की फुसफुसाहट तैरती चली आ रही हो। रात की नीरवता एक अजीब रहस्य का पर्दा खोल रही थी। हम दोनों घरों के बीच से होकर पालों के आम के बाग की ओर बढ़ते चले गए। चलते चलते हम पालों के आम के बाग में पहुंच गए, लेकिन बाग में घुसकर हमें एक भी आम नहीं मिला। अरे पलटू, शाम को इतना जोरदार तूफान आया था, फिर भी एक भी आम नहीं मिल रहा है रे। इतने में कौन सा आम बटोर कर ले गया? चल ना, पास वाले बाग में चलते हैं। इसके बाद हम पास वाले बाग की ओर चल पड़े। अरे, इस बाग में भी एक भी आम नहीं है। बचपन से आम बटोरता आ रहा हूं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरी नजर गई कि पलटू और मैं अलग हो चुके थे। आधे अंधेरे में पलटू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी। मैं उसे घर से लाना भूल गया था। पलटू को ढूंढने के लिए मैं बाग के अंदर बेचैनी से इधर उधर भटकने लगा। हर पेड़ के पीछे उसकी तलाश कर रहा था। आम बटोरने की बात मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई। एक अनजाने डर से मेरे हाथ पांव सिहर उठे। अंधेरे में बिल्कुल अकेला खड़ा
मैं बार बार पुकारने लगा, पलटू, पलटू, तू कहां है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी जगह एक रात में जागने वाले पक्षी ने मानव आवाज सुनते ही विकट स्वर में चीख मार दी। अचानक उस पक्षी की विकट चीख सुनकर मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर बैठा। मैं अब क्या करूं? न पलटू का कोई पता है और ना ही मुझे सही रास्ता समझ आ रहा है। ऐसे ही अचानक मेरे पास से अमित, किसी ने बहुत धीरे से अमित, मेरा नाम लेकर पुकारा। आवाज सुनते ही मुझे लगा कि ये तो पलटू की ही आवाज है, लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वो कब आकर मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ मुड़कर कहा, तू कहां चला गया था? मैं तो तेरे पास ही था। लेकिन फिर मैं तुझे देख क्यों नहीं पाया? अंधेरे में सब कुछ बदल जाता है अमित। ये बात पलटू ने कुछ ऐसे अंदाज में कही कि उसकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। लेकिन उसे अपने पास पाकर मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा। पलटू, आज तो एक भी आम नहीं मिला। लगता है किस्मत ही खराब है। चल घर वापस चलते हैं। लेकिन उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, लौटेंगे नहीं। उससे बढ़िया नदी किनारे वाले बाग में चलते हैं। इतनी दूर आम बटोरने कोई नहीं जाता। उधर जाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो बाग यहां से बहुत दूर था। वहां पहुंचने के लिए नदी के संकरे बांध पर काफी दूर तक लगातार पैदल चलना पड़ता है। दिन में जाने की बात अलग थी, लेकिन इस सुनसान रात में वहां कोई जाता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। उसके आसपास लोगों के घर भी नहीं है और बाग में इतनी देर भटकते भटकते मैं पहले ही थक चुका था। ऊपर से कुछ देर पहले उस पक्षी की डरावनी चीख सुनकर थकान और डर अब पूरे शरीर पर हावी हो चुके थे। एक पल के लिए मैंने सोचा कि नदी किनारे वाले आम के बाग में नहीं जाऊंगा। अगर लौटने में देर हो गई तो घर वालों को सब पता चल जाएगा और फिर रात में आम बटोरने का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर मैंने सोचा, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर एक भी आम लिए बिना घर लौट गया तो मेरा बैग यूं ही खाली रह जाए। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार मैं पलटू की बात मान गया और मैंने उससे कहा, पलटू, नदी किनारे वाले बाग में चल सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी वापस लौटना होगा। जरूर लौटेंगे। शायद उसे लगा कि मैं बहुत डर गया हूं, इसीलिए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। नदी के बांध के ऊपर से हम दोनों चल रहे थे। बांध इतना संकरा था कि हम दोनों का साथ साथ चलना संभव नहीं था, इसलिए एक आगे और एक पीछे चल रहे थे। जल्दी पहुंचने की धुन में पलटू इतनी तेज चलने लगा था कि मैं चाहकर भी उसके साथ कदम नहीं मिला पा रहा था। पीछे से देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं रहा, बल्कि हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हो। चलते चलते हम बांध के किनारे बने मछुआरों के छोटे छोटे झोंपड़े पार कर गए। पलटू काफी आगे निकल चुका था, इसलिए हमारी बातचीत लगभग बंद हो गई थी।
हम दोनों की बस एक ही कोशिश थी कि किसी तरह जितनी जल्दी हो सके नदी किनारे वाले आम के बाग तक पहुंच जाएं। तेज तेज चलने में मुझे काफी परेशानी हो रही थी। कई बार इस संकरे बांध पर मेरे पैर ठीक से पड़ ही नहीं रहे थे। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिसल जाऊंगा। दो एक बार तो मैं गिरते गिरते बचा। और गर्मियों के दिनों में इस बांध पर सांपों का डर भी कम नहीं होता। जरा सी लापरवाही में अगर पैर किसी सांप पर पड़ जाए तो फिर बचना मुश्किल है। लेकिन पलटू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन बातों की जरा भी परवाह न हो। कितनी देर तक हम इस तरह लगातार चलते रहे, मुझे ठीक से याद भी नहीं। अचानक किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज मेरे पीछे सुनाई दी और अगले ही पल किसी ने पीछे से आकर मुझे जोर से जकड़ लिया। कौन कौन है जिसने मुझे पकड़ा है? छोड़ो छोड़ो, मुझे कह रहा हूं। मैं पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं छटपटाता रहा लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। जब मेरी छटपटाहट नहीं रुकी तो उसने पीछे से ही मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाते ही मैं एकदम सुन्न पड़ गया और मेरा पूरा शरीर जैसे निढाल हो गया। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो पाया कि उदास मियां मुझे पकड़े हुए थे। उदास मियां नाव चलाने का काम करते थे और हमारे गांव के बहुत परिचित मछुआरे थे। नजरें मिलते ही उदास मियां ने कड़क आवाज में पूछा, यहां कोई नहीं है। इस सुनसान रात में तुम अकेले कहां जा रहे थे? क्या मरने का शौक हो गया है तुम्हें? मरने क्यों जाऊंगा मैं और पलटू तो नदी किनारे वाले बाग में आम बटोरने जा रहे थे। कहाँ है पलटू? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम बिल्कुल अकेले हो। मैंने कहा, वो रहा आगे आगे चलता हुआ। शायद हमारी बातें सुनकर वो अचानक रुक गया था और अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। जैसे ही मैंने हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा किया, वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही पलटू पीछे मुड़कर देखता है, उसके चेहरे को देखकर मेरे शरीर का खून जैसे जम गया और मेरी रूह कांप उठी। ये कैसा चेहरा है पलटू का? मैं जो देख रहा हूं, क्या वो सच है? पलटू का इतना मासूम और सुंदर चेहरा एक ही पल में इतना भयानक कैसे हो गया? किसने उसे इतना हिंस्र बना दिया? और अचानक उसकी आवाज भी बदल गई। वो इतनी भयानक हो चुकी थी कि वैसी आवाज किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और फिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ अमित? आम बटोरने नहीं चलोगे? उस समय मुझ में जवाब देने की भी ताकत नहीं बची थी। उदास मियां के थप्पड़ के बाद भी मेरे शरीर में जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, पलटू का वो विभत्स चेहरा और उसकी डरावनी आवाज सुनकर वो भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से कहा, जा, इस बार बच गया तू। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी आंखों के सामने पलटू का चेहरा जैसे जादू की तरह अचानक गायब हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मेरे चारों तरफ माँ, बाबा, दादा,
उदास मियां और सबसे आगे पलटू खड़ा था। पलटू, तू यहां? कल पालों के आम के बाग से तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे बहुत ढूंढा लेकिन तू कहीं नहीं मिला। काफी देर तक बाग में इधर उधर तलाश करने के बाद मैं घर वापस चला आया। नदी किनारे वाले आम के बाग में तू किसके साथ जा रहा था? पलटू ने बताया कि वो तो बहुत पहले ही घर लौट आया था। तो फिर नदी किनारे वाले आम के बाग में मेरे साथ कौन जा रहा था? अगर उदास मियां मुझे पकड़ ना लेते तो वो मुझे कहां ले जाता? और आज मैं किस बाग में आम बटोर रहा होता? बहुत सोचने के बाद भी उस पल मुझे इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला।